हाँ, तो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 32 तक कर चुके थे इसके पहले के वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे, 33। और इस क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 64 का घात 1/3 है, और दूसरा क्वेश्चन है 125 का घात -1/3 है, और तीसरा क्वेश्चन है 27 का घात -2/3, चौथा क्वेश्चन है 64/25 का घात -3/2। चलिए अब इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। यह है भाई आपके पास 64 का घात 1/3 है। इसको हम लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ जाएगा आपका। यानी इसको हम 4 का घात 3 लिख सकते हैं, और बाहर घात क्या है 1/3। अब क्या होता है, घात का घात से गुणा हो जाता है, अगर 2 बार घात लगी है तो यहाँ पर घात का घात से गुणा हो जाएगा, 3 का 3 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए भाई दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में को भी सेम ऐसे लिख सकते हैं, 5 का घात 3 और बाहर घात -1/3। यहाँ भी घात का घात से गुणा हो जाएगा। एक बार पहले सवाल लिख लीजिए, 125 का घात क्या दिया है -1/3, तो इसको लिख सकते हैं 5 का घात 3, क्योंकि 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, और घात -1/3 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 का घात 3 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 का घात -1 बचेगा, और 5 का घात -1 क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा दिया है 27 का घात -2/3 है। ठीक है, 27 का घात कितना है, -2/3। इसको लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का घात 3 और बाहर घात -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। आगे बचेगा यहाँ पर 3 का घात -2। अब अगर इसका उल्टा कर दें, बटा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1/3 का घात 2 हो जाएगा, और 1/3 का घात 2, 3 त्रिका 9, 1/9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे। चौथा सवाल है 64/25 का घात कितना है, -3/2 है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो घात प्लस हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर दें, रेसिप्रोकल कर दें तो घात प्लस हो जाएगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 25/64 का घात 3/2, तो 25 हो जाएगा 5/8 का घात 2 लिख सकते हैं। 25 को किसका, 5 का घात 2, 64 को 8 का घात 2, और घात बाहर कितना था 3/2, गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 5/8 का घात 3 हो जाएगा। तो 5 का घात 3, 5 × 5 = 25, 5 = 125 हो जाएगा, और 8 × 8 = 64, 64 8 512 आ जाएगा। ठीक है, 512 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए सवाल को नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर। चलो भाई हम लोग सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, इसको हल करते हैं। अंडर रूट में है x की घात -2 और y का क्यूब है। इसको हल करेंगे तो अंडर रूट में हम लिख सकते हैं y का क्यूब बटा x²। अरे घात ऊपर प्लस में हो जाएगा, और नीचे इसको लाएंगे बटम कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका y का घात 3 और बटा x का घात 2, फिर पूरे का घात 1/2। तो ये आ जाएगा आपका y का घात 1/2 से गुणा करेंगे तो y का घात हो जाएगा 3/2,
और ऐसे यहाँ पर x को 1/2 से घात 2 को 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा y का घात 3/2 और बटा x, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 का हल था, अब दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा सवाल क्या है, 2 का घात -2 है, 2/3 नहीं भाई, ये x होगा, x का घात -2/3 है। चलिए, तो x का घात -2/3 और y का घात क्या है -1/2 और पूरे का घात क्या है 2। अब इसका क्या कर देंगे, सबका घात पहले प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/x का घात 2/3 और गुणे 1/y का घात 1/2। अब बाहर घात क्या है 1/2 है, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका भाई 1/x का घात 2/3 गुणे 2 और गुणे 1/y का घात 1/2 गुणे 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका 1/x का घात 2 दूनी 4/3 और गुणे 1/y, या आप इसको लिख सकते हैं 1/x के घात 4/3y, ये हो जाएगा आंसर। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है। अंडर रूट में दिया है -3 और इसका पावर है 5, ठीक है। तो अंडर रूट माने होता है इसका पावर 1/2, तो x का घात -3 और इसका घात 1/2 और फिर घात कितना है 5। तो इसको हल करेंगे तो x का घात आ जाएगा -3/2 गुणे 5, तो ये हो जाएगा x का घात -15/2। अब अगर प्लस में करना चाहें इस घात को तो बटम कर देंगे, x का घात 15/2 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अंडर रूट में x है और इसकी घात -2/3 है और अंडर रूट में y घात 4 है और भाग लगा है अंडर रूट में x का घात -1/2 है। तो सबका अंडर रूट हटा देते हैं भाई। अंडर रूट माने घात 1/2 होता है, अंडर रूट माने क्या होता है घात 1/2, तो x का घात 1/2 बाहर घात -2/3, y का घात 4 बाहर घात क्या हो जाएगा 1/2, भाग लगा है भाग लगा देंगे, x का घात -1/2 और बाहर भी घात क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 1/2 होगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका x का घात कितना -2 एकन्नम 2/3 दूनी 6 और y का घात कितना हो जाएगा 4 2 दूनी 4, y घात 2 आ जाएगा, भाग्य ये घात में रहेगा -2/6 और x का घात आ जाएगा -1 एकन्नम 1/4। तो भाग अगर आधार समान है भाग करने पर घात घटता है, घात घट जाएगा और ये आ जाएगा आपका x का घात -2/6 और प्लस माइनस माइनस घटाएंगे ना तो माइनस और -1/4 हो जाएगा और फिर y का घात कितना बचेगा 2, ऐसे लिखा रहने देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका x का घात -2 और बटा 6 प्लस 1/4 और y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, x का घात -8 और प्लस 6 एकन्नम 6/6 चौके 24 और y स्क्वायर। हल कर लेंगे आगे इसके, इसे कितना आ जाएगा x के घात -2/24 या इसको लिख सकते हैं 2 एकन्नम 2 12 दूना 24, तो x का घात -1/12 और y स्क्वायर, चाहे इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर बटा x का घात 1/12। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं हम लोग आज सवाल 34 का 4 पार्ट हम लोग कर चुके थे।
5वां पार्ट और छठा पार्ट आज हम लोगों को करना है। ये 2 क्वेश्चन 34 एक्सरसाइज 2.1 है बालाजी का, है ना, जिसका 34 सवाल में हम लोग, इसका 34 में 6 पार्ट था। सवाल नंबर 34 का 6 पार्ट था, जिसका 4 हम लोग कर चुके हैं, बाकी का 2 हम लोग आज करेंगे। देखते हैं कैसे इसको करना है। यहाँ पर आपका है रूट क्यूब लगा है और रूट क्यूब में है एक्स वाई स्क्वायर, माने घनमूल है, एक्स वाई स्क्वायर का घनमूल। तो घनमूल माने इसका घात क्या होता है, एक्स वाई स्क्वायर का घात आपका हो जाएगा 1/3। घनमूल जब हटाते हैं तो घनमूल का घात कितना होता है, 1/3 भागे अंडर रूट माने घात कितना होता है, 1/2। अंडर रूट माने घात 1/2। तो यहाँ पर घात क्या कर दिया हमने इन दोनों का, 1/3, और इन दोनों का घात क्या कर दिया, 1/2। चलिए अब घात को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं दोनों को। तो ये आ जाएगा x के घात 1/3 और y के घात 2/3 हो जाएगा, है ना, 2×2/3, ये 2/3 हो जाएगा। ऐसे भाग लगा देंगे। और x का घात क्या आ जाएगा, 2 और /2 हो जाएगा ना, 2×2/2। और y का घात 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2×2। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, x का घात 1/3, y का घात 2/3 भागे x का घात 1 और y का घात 1/2। हम लोग जानते हैं कि जब 2 चर को भाग करते हैं उनके आधार समान हो तो घात क्या होती है, घट जाती है। भाग करने पर घात क्या होती है, घटती है, और गुणा करने पर घात जुड़ती है। फार्मूला याद होगा आपको, अगर x का घात m है गुणे x का घात n है तो ये क्या हो जाता है, x के घात m प्लस n गुणा करने पर। अगर x के घात m है भागे x का घात n है तो ये हो जाता है x के घात m माइनस n। ठीक है, घटाने मतलब भाग करने पर घात घट जाती है। तो यहाँ देखिए आप, ये हो जाएगा x का घात 1/3 और माइनस यहाँ का एक क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। और y का घात यहाँ क्या है, 2/3 और क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। 2/3 -1/2 हो जाएगा। इसको घटा लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा भाई, x का घात 3×, कैंची गुणा कर लो ना, 3×3 और 1×1 माइनस 3×3 हो जाएगा। यहाँ y घात 2 दूनी 4 माइनस 3×3 6। तो ये आ जाएगा आपका x का घात -2/3 और y का घात क्या हो जाएगा, 1/6। अब घात अगर माइनस है उसको बटन कर दिया जाए तो प्लस हो जाती है, तो इसको हम प्लस में कर लेंगे। यानी हम लिख सकते हैं y घात 1/6 और बटा x का घात 2/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, लगी हाथ। ये है आपके पास सवाल है, 4th रूट है इसका, फिर क्यूब रूट लगा है। 4th रूट है उसके बाद क्यूब रूट लगा है। तो 4th रूट जब हम हटाएंगे, चतुर्थ घात इसकी है, तो इसको हटाएंगे जब, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, सॉरी क्यूब रूट। क्यूब रूट की घात कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट x² का घात हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ घात कितना हो जाएगा भाई, 1/4। अच्छा, अब फिर यहाँ से क्या हटाएंगे, क्यूब रूट। पहले हमने 4th रूट हटाया, फिर क्यूब रूट हटाएंगे। तो जब क्यूब रूट हटाएंगे तो x² का घात 1/3, बाहर घात 1/4 था, गुणा हो जाएगा घात का घात के साथ गुणा हो जाता है। अब फिर से गुणा होगा, ये 2 का भी गुणा हो जाएगा। तो x का घात 2 गुणे 1/3 गुणे 1/4, 2×2 2 दूनी 4। तो यहाँ बचेगा आपका, चलिए x का घात कितना आ जाएगा, 1×1 और 3 दूनी 6, 1/6, और यही हो जाएगा आंसर।
ठीक है। यहाँ कोई डाउट हो तो बताओ भैया। इसका हटाएंगे जब हम, ये फोर्थ रूट है ना, चतुर्थ घात लगी है, तो हटाएंगे 1/4 हो जाएगा, इसको हटाएंगे 1/3 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना। घात के ऊपर जब घात लगी होती है तो घात का गुणा हो जाता है। और x² है तो सबका गुणा हो जाएगा, तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब क्या बचा, ऊपर 1, 1 का गुणा क्या होता है, 1 और नीचे 3 दूनी 6। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो भाई ये है 35 का सवाल नंबर 35, जिसमें आपको सिद्ध करना है। और इसका फर्स्ट पार्ट है, सवाल क्या है, 9 की घात है 3/2 माइनस 3 गुणे 5 का घात 0 और माइनस 1/81 का घात क्या है, माइनस 1/2 और बराबर 15 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, जब कोई भी सवाल हमको सिद्ध करना होता है तो उसमें 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, इधर वाले पक्ष को क्या बोलते हैं, बायां पक्ष, और बराबर के इधर जो है इसको बायां पक्ष बोलते हैं, अंग्रेजी में LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इधर वाले बराबर के इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं। तो LHS इसका हम लोग ले लेते हैं बायां पक्ष, और ये है 9 की घात 3/2 माइनस 3 गुणे 5 का घात क्या है, 0 है, और माइनस 1/81 का घात क्या है, माइनस 1/2। अब LHS हमने ले लिया, RHS हमको इसको हल करके 15 लाना है। अगर 15 आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा हमारा। चलिए भाई, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 2, क्योंकि यहाँ बटा 2 है ना, बटा 2 कैंसिल हो जाएगा जी। तो 9 को 3 का घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिक का 9 होता है, तो 3 के घात 2 बराबर क्या आ जाएगा, 9, और बाहर घात कितनी है, 3/2 माइनस 3 और 5 का घात 0, इसका मान क्या होता है, 1। और यहाँ क्या कर देंगे, उल्टा, तो ये 81/1 हो जाएगा। घात प्लस करने के लिए इसको कर देंगे 81/1, और 81/1 का मतलब क्या होता है, 81 ही होता है। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ से इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 का घात 3 बचेगा, यहाँ 3 एकन्नम 3 बचेगा आपका, और ये इसको हम लिख सकते हैं 9 की घात 2 और बाहर घात 1/2। 9 9 81 होता है ना जी। इस 2 को गायब करने के लिए, बटा 2 को गायब करने के लिए इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, 9 का घात 2, 9 का स्क्वायर, 9 9 81 होता है ना, 2 से 2 कट गया, तो 3 का घात 3 है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का घन कितना होता है, 27, 3 को 3 बार, घात 3 माने 3 बार गुणा करना है जी, और माइनस 3 और माइनस 9, तो 27 में से कितना का घटाएंगे, 9 3 12 घट जाएगा, कितना बचेगा, अरे 27 में से 3 घटा लो एक बार, कितना बचेगा, 16। 27 में से 3 जाएगा, 24 बचेगा, और 24 में से फिर 9 घटाओगी, कितना बचेगा, 15, और 15 ही लाना था। तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के, और इसलिए क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, चलो तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो सवाल नंबर, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सवाल नंबर 35 का। इसका सेकंड पार्ट ये है कि 2 की घात क्या है, 1/2 और गुणे 3 का घात 1/3, 4 का घात 1/4, नीचे है 10 का घात माइनस 1/5 गुणे 5 का घात 3/5 और भागे 3 का घात 4/3, 5 का घात माइनस 7/5, और फिर क्या है, 4 का घात बटम है नीचे, 4 का घात माइनस 3/5 गुणे 6। चलिए इसको हल करते हैं। LHS इसका ले लेते हैं हम लोग, RHS लेकर आएंगे 10। ठीक है, LHS ये वाला हल करके ये पूरा भाग, और क्या लाना है हमें, 10 लाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो 2 का घात 1/2 और गुणे 3 का घात 1/3। ठीक है, और 4 को लिख सकते हैं 2 का घात 2, बोलो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, और घात 1/4 लगा दिया बाहर। नीचे 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, बोलो, और इस पर घात कितना है, माइनस 1/5। ऐसे 5 की घात कितनी है, 3/5, और भाग है, भाग ऐसे रहने दीजिए, चाहे भाग को गुणम बदल लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। गुणम जब बदलते हैं भाग को, तो जो बटा रहता है उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 4 का घात -3/5 गुणे 6। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ये जो 6 था ये ऊपर जाएगा ना इसमें, तो इसको 2 गुणे 3 लिख देंगे। और ये नीचे आ जाएगा 3 का घात 4/3 और गुणे 5 का घात -7/5। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अच्छा इसको भी करना था, ये इस 4 को भी हम यही लिख लेते हैं ना, 2 की घात 2। 4 के जगह 2 का घात 2 लिख सकते हैं ना। और बाहर घात क्या है, -3/5 है। चलिए अब 2 की घात 1/2, फिर 3 का घात 1/3। यहाँ क्या बचा, 2 का घात 1/2 बचा, यहाँ भी है ना, 2 से कट गया 4 नीचे। अब यहाँ देखिए 2 का घात यहाँ आ जाएगा -1/5, क्योंकि घात बढ़ जाएगा दोनों पर। और 5 का घात क्या हो जाएगा, -1/5। और यहाँ 5 का घात कितना है, 3/5 है। चलिए ठीक है, यहाँ आपका 2 का घात कितना हो जाएगा, बोलो, 2 3 6 -6/5 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इसका। और यहाँ 2 का घात कुछ नहीं 1 है, कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। 3 का घात 1, नीचे 3 का घात 4/3 और गुणे 5 का घात -7/5। अब क्या करते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जिनका आधार समान है सबको इकट्ठा, जैसे 2 2 ये 2 ये 2 सब इकट्ठा हो जाएगा, नीचे भी 2 है। ठीक है, सबको इकट्ठा करते हैं तो ऊपर सब गुणम है, घात जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा, आ जाएगा 2 का घात 1/2। ठीक है, 2 का घात 1/2 प्लस ये वाला जुड़ जाएगा 1/2, प्लस ये भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6/5 और प्लस 1 ये वाला 1 और ये ऊपर जाएगा, तो ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब 2 जितना था सब खत्म हो गया, जितना भी 2 था सब खत्म हो गया। अब 3 को लिखते हैं, गुणे 3। 3 के घात 1/3 यहाँ है और प्लस 1 ये जुड़ जाएगा और 3 कहीं है, ये है। 3 का घात 4/3 क्या होगा, माइनस होगा, ऊपर जाएगा तो। ठीक है, अब 5 करते हैं, 5 को नीचे ही रहने देते हैं, ऊपर तो 5 है नहीं कहीं, तो नीचे ही रहने देते हैं 5 को। तो ये आ जाएगा 5 का घात -1/5 और प्लस 3/5 और प्लस क्या, माइनस में है ना, -7/5। अब इसको हल करते हैं आगे, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 1। ये आधा जुड़कर कितना हो जाएगा, 1/2 माने आधा तो होता है, आधा जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 1 और 1 यहाँ सॉरी यहाँ 1 है, 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी 2 की घात 1 और प्लस 1 सीधा सीधा 2 लिख दिया जाए। अरे भाई आधा 1 और 1 की जोड़ा 2 है ना, और फिर तो 2 और माइनस, देखो 6/5 माइनस में है, 1/5 प्लस में, तो ये घट जाएगा। 6 में से 1 घटेगा तो ये प्लस है, माइनस 5/5 माइनस का कितना आ जाएगा, 5/5। ऐसे 3 वाला हल कर लेते हैं। 3 का घात कितना है, 1/3। 1/3 में से 4/3 घट जाएगा, कितना बचेगा, -3/3। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 आगे लिख लिया हमने, और 4/3 में से 1/3 जाएगा, कितना बचेगा, 3/3 -3/3। नीचे हर को हल करते हैं। हर क्या था, 5 के घात 1/3। तो देखो भैया इसको हम लोग करते हैं, ये दोनों चिन्ह समान है, हर सबका बराबर है, हर सबका बराबर है, हर एक बार लिख लो। 5 के घात 5 और अब अंश क्या हो जाएगा, 3 में से 1 कम हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 7 में से 2 घटेगा, 5 बचेगा, यानी ऊपर आ जाएगा -5। बोलो ठीक है, अरे देखो सही है, -7 -1 -8 हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा जी, कितना बचेगा, -5। तो ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ऊपर बचेगा 2, 1 बचा ना, 5 एकम 5, 2 में से 1 जाएगा, यानी 2 के घात 1 बचेगा। ऐसे 3 का घात
बोलो 1 माइनस 1, ये भी एक अन्नम तो कटा 1 आ जाएगा, और नीचे बचा 5 का घात माइनस 1। अब ये आपका आ जाएगा 2 के घात 1 यानी 2, ये ऊपर जाएगा तो 5 के घात 1 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा, और 3 के घात 0 बचेगा, 3 के घात 0 है ना, तो 2 पंचे 10 और 3 के घात 0 माने 1 यानी कितना आ गया 10। तो LHS आपका किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, और ये प्रूव हो गया आपका। तो देखिए ये थोड़ा सा लंबा सवाल था, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और यदि समझने में दिक्कत है कोई तो आप लोग इसे फिर से एक बार दोबारा वीडियो देखें, ये गारंटी है समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमारे पास है सवाल नंबर 35 यानी 35 का पार्ट 3, जिसमें है 3 का घात माइनस 3, 6 का घात 2 और गुणे अंडर रूट में 98 है 5 का स्क्वायर, गुणे रूट क्यूब में है 1/25 गुणे 15 का घात माइनस 4/3 और गुणे 3 का घात 1/3। हल करते हैं इसको। 3 का घात माइनस 3 ऐसे लिखा रहने देते हैं, 6 को लिख देते हैं 2 गुणे 3 का घात 2, 98 को क्या लिखेंगे अंडर रूट में 49 गुणे 2 बटा 5 का घात 2 ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 1/25 का घात 1/3। ठीक है, 1/25 का घात क्या हो जाएगा 1/3। 15 को लिख देंगे 3 गुणे 5 का घात माइनस 4/3 और गुणे 3 का घात 1/3। ये हमने इसका LHS लिया है, RHS हमको लाना है 28 अंडर रूट 2। चलिए, तो 3 का घात यहाँ माइनस 3 है, ये हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर घात 2 लग जाएगी और 3 पर घात कितनी हो जाएगी 2, और 49 का वर्गमूल निकल आएगा 7, और ये 2 जो बचेगा इस पर अंडर रूट रहेगा यानी 2 की घात 1/2 हो जाएगी। नीचे 5 का घात 2 और यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इसको हम उल्टा अगर कर दें 25/1 कर दें तो ये हो जाएगा इसकी घात माइनस में हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 5 के घात माइनस 2/3। बोलो, देखिए 25 को 1/25 को हम क्या लिखेंगे 1/5 के घात 2, 25 के जगह, अब घात 1/3 लगा है पहले से ही, अब इसको उल्टा करेंगे तो यह आ जाएगा 5 का घात माइनस 2 गुणे 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो 2 × 2 2 और बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 का घात माइनस 2/3 गुणे 3 का घात कितना 4/3 माइनस 4/3 और गुणे 5 का भी घात क्या है माइनस 4/3 और गुणे 3 का घात 1/3 है। ठीक है, आगे हल करते हैं इसके। तो अब सबकी घात इकट्ठा करना है भाई। 3 का घात पहले 3 इकट्ठा कर लेते हैं। 3 का घात माइनस 3 यहाँ पर और प्लस 2 यहाँ पर, -3 + 2 और 3 की घात ये माइनस ऊपर जाएगा तो +4/3 हो जाएगा और प्लस 1/3 नीचे है ऊपर जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। फिर 2 इकट्ठा करते हैं, 2 की घात गुणे 2, 2 का घात 2 यहाँ 1/2 यहाँ और कहीं नहीं है तो 2 + 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 को चाहें तो आप हर में ही रख लीजिए। 5 का घात 2 और ये जुड़ेगा -2/3 और ये -4/3, बस यही 3 बार ही तो 5 है, हो गया। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो -1, 3 का घात हाँ 7 ऊपर लिख लेते हैं, अंश में ये 7 लिख लेते हैं। 3 का घात -1 और 4/3 में से 1/3 घटाएंगे कितना बचेगा 3/3 प्लस 3/3
3 बच जाएगा। और 2 की घात कितनी आ जाएगी 5/2। 2 की घात कितनी आएगी 2 दूनी 4, एक 5/2 हो जाएगा। और गुणे 7, नीचे देखिए हल कर लेते हैं। 5 का घात 2 और ये दोनों का चिन्ह समान है, हर बराबर है तो जुड़ जाएगा। तो ये है जी -6/3। ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। 3 का घात 0, ऐसे 3 दूनी 6। यहाँ 5 का घात 2 - 2 0 हो जाएगा। और गुणे 2 की घात कितनी है 5 और अंडर रूट लगा देते हैं। 1/2 की जगह क्या लगा देते हैं अंडर रूट। और गुणे 7 और बटा 5 का घात 2 - 2 0। तो यह आ जाएगा भाई किसी घात 0 उसका मान 1। 1 गुणे इसको 2 को 5 बार लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार लिख लेते हैं। और गुणे 7/5 का घात 0 माने 1। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 7 और अंडर रूट में क्या बचा 2। तो 2 दूनी 4 सते 28 अंडर रूट 2। और ये क्या हो जाएगा आपका RHS आ गया। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में अपना कमेंट छोड़ें। तो सवाल नंबर 36 है जिसका पहला पार्ट है, यदि 2 का घात x बराबर 3 का घात y बराबर 12 का घात z, तब सिद्ध कीजिए कि 1/z बराबर 1/y प्लस 2/x। दूसरा भी सवाल बिल्कुल ऐसे, 2 की घात x बराबर 3 का घात y बराबर 6 का घात -z। तो ये आपको सिद्ध करना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। ये सिद्ध करना है। आसान सवाल है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। 2 का घात x है बराबर 3 का घात y बराबर 12 का घात z है। ठीक है, ये चीज़ हमको दिया है। तो इसके बराबर हम कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ये बराबर है m की। ठीक है, हमने मान लिया कि ये तीनों, मान लिया हल फर्स्ट पार्ट का है, माना कि ये तीनों के तीनों किसके बराबर हैं m के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का घात x किसके बराबर है m के। भाई ये भी m के बराबर है, ये भी m के बराबर, ये भी, सबके बीच में बराबर का चिन्ह लगा है तो तीनों बराबर है। चलिए भाई, तो 2 का घात x किसके बराबर है m के, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा m का घात, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/x, m का घात 1/x आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका 3 का घात y भी किसके बराबर है m के, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा m का घात 1/y। ठीक है, ऐसे 12। चलिए आगे करते हैं इसको। 12 घात z भी किसके बराबर है m के, तो 12 किसके बराबर हो जाएगा m का घात 1/z। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 12 को 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 लिख सकते हैं। 12 का गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 3 से नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर m का घात 1/z। तो 2 का घात 2 आ जाएगा, 2 बार है ना, 2 का घात 2 और फिर 3 और बराबर m का घात 1/z। अब 2, ये 2 किसके बराबर है m का घात 1/x, यानी इसको लिख सकते हैं हम m का घात 1/x, लेकिन 2 की घात 2 है इसलिए 2/x हो जाएगा। ठीक है, m का घात 2/x आ जाएगा। 2 किसके बराबर है m का घात 1/x के, तो 2 की घात 2 किसके बराबर हो जाएगी m का घात 2/x। और फिर 3 किसके बराबर है m का घात 1/y के बराबर है और बराबर m का घात 1/z। ठीक है, आगे इसको हल करते हैं। देखो यहाँ दोनों का आधार बराबर है तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो m का घात क्या आ जाएगा 2/x, m का घात हो जाएगा 2/x प्लस 1/y
वाई और बराबर यम का घात 1/z। अब घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना करने पर, तो घात की जब तुलना करेंगे तो घात अगर आधार बराबर है तो घात घात के बराबर हो जाता है। तो ये आ जाएगा आपका 2/x प्लस 1/y किसके बराबर हो जाएगा, 1/z के, या आंसर के हिसाब से लिख लेते हैं इसको, 1/z बराबर हो जाएगा 1/y प्लस 2/x। और ये चीज़ हमारी आ गई। तो इस प्रकार से सिद्ध हुआ, इति सिद्धम माने हैंस प्रूव्ड। चलिए, तो इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, इसे आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपका सॉल्यूशन देंगे, हम आपको इस सवाल का सॉल्यूशन ज़रूर देंगे।